इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मनु जी ने क्या निवेदन किया, हम अखिया में भर के देखना चाहते हैं। सामान्य नेत्रों से तो संभव नहीं है। प्रभु के दिव्य स्वरूप में इतना तेज है, सामान्य नेत्रों से तो आप देख ही नहीं सकते। उसके लिए दिव्य स्वरूप को दर्शन करने के लिए तो दिव्य तेज चाहिए, दिव्य नेत्रों में ज्योति चाहिए। परंतु परमात्मा ने क्या लीला करी। भक्त वत्सल भगवान अपने भक्तों पर प्रेम करने वाले परम प्रभु, भगत वत्सल प्रभु कृपा निधान, जिनका कण कण में वास है, जर्रे जर्रे में है, कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान। सिद्धांत है, भगवान कहीं से आए नहीं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना शिव सिद्धांत है। जहां मनुष्य कृपा जी नैमिष में हैं, दिव्य आश्रम में भगवान वहीं प्रत्यक्ष हो गए। विश्ववास प्रकटे भगवान, भगवान प्रत्यक्ष हो गए। बोलिए रामचंद्र भगवान की। स्वरूप दर्शन करिए नील सरोवर, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरख, कोटि कोटि शत करोड़ों करोड़ों गुण 100, अरबों खरबों चंद्रमा के दीप्यमान दिव्य माधुर्य भाव को देखिए। भगवान यहां इतने तेज से नहीं, मनु जी की आंखें देख न सके। चंद्रमा का जो शीतल प्रकाश होता है, उस प्रकाश में शांत भाव से सरकार प्रत्यक्ष हुए। सरद मयंक बदन छवि शिवा, चार कपोल चिबुक दर, माधुर्य में भगवान प्रकट हुए, मधुर भाव से प्रकट हुए कि मनु जी शत्रुपा मैया देख सके, गदगद हो गए। स्वरूप का क्या अद्भुत स्वरूप। पीतांबर धारण किए प्रभु, नील मेघ के समान गांभीर्य भाव है, नेत्र नील कमल के समान, चिबुकदर दिव्य ग्रीवा, केहरी कंध, भगवान के कंठ में शिवस्त्र शोभायमान है और 5 पुष्पों की माला बनमाल कंठार बनी है। देखते बनता मनु जी महाराज और मैया देखी तो देखते रह गई हो, दर्शन पाई तृप्त नहीं होगा। चित्तव ही सादर रूप रूपा, तृप्ति न माने मनु जी महाराज को लगा कहीं चले न जाए। तो मनु जी महाराज चरणों में गिर पड़े। परे दंड इव गही पद पाए। प्रभु ने अपना कर कमल श्रद्धेय मनु जी के सिर पर फेरा। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा तुरंत उठाए। भगवान यही करते हैं। अरे जगत की शरण में जाओगे, कोई क्या कहेगा, कोई क्या नहीं कहेगा, शरण तो केवल भगवान की सा। भगवान की शरण में जो आ जाते हैं, भगवान उसको उठाकर हृदयस्थ कर लेते।
जगत, अरे कितनी बार माफी मांगो, कितनी बार हाथ जोड़ो, कितनी बार गोड़ धरो, चलो हटो। और सरकार तो उठा लेते हैं, तुरंत उठाए करुणा। हे महाराज, आपने दर्शन चाहा, हम आ गए। अब आपकी जो इच्छा हो कुछ मांग लीजिए, हम आ ही गए हैं। मनु जी कहते हैं, प्रभु नाथ देख पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे, कुछ शेष नहीं है। हम अथवा आप परम सौभाग्यशाली हो जाएंगे जिस दिन ये बात हृदय में आ गई, अब क्या बचा है, क्या नहीं मिला है। ये कब आएगी? जब हमारा असेसमेंट, हमारा अपने बारे में असेसमेंट ये हो, हम जिसके पात्र नहीं, प्रभु ने उससे अधिक हमको प्रदान कर दिया। लेकिन हमारा असेसमेंट क्या है? अरे उनके पास ये है, मेरे पास तो है ये नहीं, ले रोते रहेंगे हम। जो हमारे पास है उसके हम अधिकारी हैं क्या, इसका चिंतन करिए, समाप्त हो जाएगा। प्रभु बड़ी कृपा है, प्रभु ने कितना दिया, इसकी गाथा जब लिखेंगे तो कम पड़ेगा ही नहीं, जितना है अधिक जान पड़ेगा। हम नहीं करते साहब, हम तो ये करते हैं कि क्या कमी है हमारे पास। मनु जी महाराज कहते, अब पूरे सब काम हमारे। भगवान मुस्कुराए, कहे लेकिन हम आए हैं, कुछ तो भाव होगा। देखिए, जिस वस्तु में आपको अत्यधिक आनंद हो रहा हो, जिस व्यक्ति में आपको अधिक आनंद की अनुभूति हो रही हो, उसको छोड़ने का मन नहीं करता, उसके साथ अधिक रहने का मन करता है। ये विचार न करिएगा मनु जी के चित्त में जगत का चिंतन है इसलिए मनु जी ने ऐसा मांग लिया ना। वहां जगत का चिंतन कैसे आवेगा? तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा, मन में कोई आगा पाछा नहीं। श्रद्धेय मनु जी महाराज के चित्त में जगत का कोई विचार है ही नहीं। परमात्मा सीधा कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं मांगिए। मनु जी कह रहे हैं नहीं प्रभु, कुछ नहीं चाहिए, अब पूरे सब काम हमारे, हमको कुछ नहीं चाहिए। भगवान की बड़ी लीला है, भगवान की बड़ी लीला है। देखिए, जगत का जीव देता है तो कहता रहता है मैंने आपको ये दिया, मैंने वो दिया, मैंने वो दिया, परंतु भगवान जब देते हैं तो कहते हैं क्या? अरे भगवान तो दे देते हैं, आप भले न कहो लेकिन सरकार नहीं कहेंगे कि हमने दिया है। तन दिए कहीं लिखे हैं? कहीं लिखे हैं? नहीं ना, नहीं। भगवान ने अब मनु जी से कहा, सकुच बिहाई मांगु नृप मोहि। हे राजन, संकोच छोड़कर सकुच बिहाई मांगु नृप मोहि, मोरे नहीं अदेह कछु। हे राजन, आप संकोच में क्यों हैं? संकोच का त्याग करिए और मुझे मांगना हो तो मुझे भी मांग सकते हैं। ये नहीं कहा मुझे ही मांगिए, मांग नृप मोहि। यदि आप और छोड़िए, हमारा दर्शन तो आप पा ही गए,
मुझे भी चाहिए तो आपकी तप के आधार पर मैं आपको अपने को भी दे दूंगा। और भगवान दे ही देते हैं वो, क्योंकि हम सबकी मांग जगत की इतनी अच्छी है, इतनी अधिक है कि इसका क्रम ही नहीं बन पाता है। कोई घर मांग रहा है, कोई घोड़ी मांग रहा है, कोई गाड़ी मांग रहा है, कोई घड़िए मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, कोई खेते मांग। जगत का सामान इतनी लंबी सूची है कि भगवान को देते देते कभी कभी तो होता होगा आखिर इसके पास कुछ टिकेगा नहीं, फिर वो यही में लगा है। सोचिए ना, सूची बहुत लंबी है। सरकार कहते मांगो नृप मोही मोरे नहीं अदेय कछु तो। अब जब प्रभु की ही आज्ञा हो गई, मानो निर्देश प्राप्त हो गया, तब मनोजी महाराज बोलते भयदान शिरोमण कृपा अब नाथ कहूं सत्य भाव चाहो तुम ही समान सुत प्रभु सन हे दानियों में श्रेष्ठ, दानियों के भी महादानी शिरोमणि प्रभु, अब मैं क्या मांगू? सच्चे भाव से मैं आपके श्री चरणों में ये निहोर करता हूं, निवेदन करता हूं का चाहूं तुम ही समान सुत। भगवान अंदर ही अंदर प्रसन्न हो गए। क्यों? मांग ही नहीं रहे थे, क्या मांग है? अब मेरे जैसा कोई और है क्या कि हम उसको कहे जाओ? लेकिन देखिए ना, हम जब भजन करते हैं, तप करते हैं, यजन करते हैं, साधन करते हैं, साध्य की प्राप्ति हेतु करते हैं, तो भगवान भी सब समझते हैं निरपेक्ष भाव से। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।